नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। जैसे कि होलिका दहन बसंत पंचमी से ही होली गाड़ी जाती हैं और उसके बाद उसमें तीड़ यानी लकड़ी उकड़ी कुछ भी रोज़ कुछ न कुछ उसमें डालना चाहिए, यानी उसका भोजन हो जाता है। जैसे कि किसी चीज़ का देवी देवता की स्थापना करो तो उनको रोज़ भोग लगाना पड़ता है, तो तीड़ लकड़ी वगैरह रोज़ डालना चाहिए। उसी क्रम में होलिका दहन फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन अर्धरात्रि को, यानी जब भद्रा वगैरह नहीं होता है तब जलाई जाती हैं। और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन रंग और गुलाल से होली खेली जाती है। एक दूसरे को बधाई दी जाती है, एक दूसरे को गले मिलके उनका कुशल मंगल पूछा जाता है और अपना कुशल मंगल बताया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इस बार ये पर्व यानी कि पूर्णिमा पड़ रही है, फाल्गुन महीना की पूर्णिमा पड़ रही है। 17 मार्च 2022 को अर्धरात्रि को यानी 1:20 पर होलिका जलाई जाएंगी, क्योंकि इसके पहले भद्रा है तो भद्रा में होलिका जलाई नहीं जाएंगी। 1:20 अर्धरात्रि में होलिका जलाई जाती हैं। मान्यता के अनुसार होलिका वही जलाया जाता है जो संतानहीन होते हैं, यानी जिनके संतान नहीं होते हैं, या पंडित पुजारी, उनको भी निषिद्ध नहीं है, पंडित पुजारी भी जला सकते हैं। संतानवान होलिका दहन नहीं करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो होलिका दहन 17 तारीख को होगा अर्धरात्रि को, यानी कि 1:20 पर। और फिर रंग गुलाल वाली होली शुक्रवार को 18 मार्च 2022 को खेली जाएगी, सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक। उस दौरान में जब होलिका दहन करने से पहले विधिवत पूजा की जाती है। विधिवत पूजा करने के बाद, जैसे मैं रोज़ बोल रही हूँ कि रोज़ लकड़ी और तीड़ रोज़ डाला जाता है, नहीं कि आप होली का स्थापना कर दिए वैसे छोड़ दिए। रोज़ स्थापना के बाद रोज़ लकड़ी तीड़ डाला जाता है, लेकिन होलिका दहन के दिन गाय के गोबर से बने कंडे को डाल के और सभी प्रकार के विधि विधान से पूजन करने के बाद फिर होलिका को अग्नि दी जाती है। अग्नि देने के बाद भी उनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। तो मैं आपको मुहूर्त बताई हूँ कि होलिका जब से जिस कॉलोनी में या जिस गांव में घर में दुआरे के सामने या कहीं भी बाग बगीचा तालाब के किनारे, अक्सर तालाब के किनारे वगैरह में लगाते हैं सार्वजनिक जगह में, तो इतने समय में होलिका दहन किया जाता है। और तमाम ऐसे उपद्रवी बच्चे होते हैं कि लोगों के जो है तमाम चीज़ें कहीं खिड़की, कहीं दरवाज़ा, कहीं तखत, कहीं चारपाई वगैरह डाल देते हैं, तो बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये सब चीज़ें होलिका में चारपाई वगैरह, तखत वगैरह डालना भी नहीं चाहिए। शुद्ध लकड़ी या गोबर के कंडे वगैरह या और तमाम खरपतवार रहते हैं जो शुद्ध होता है उनको डालना चाहिए। तो आपको मैं बताई हूँ होली का शुभ मुहूर्त का कि कब होलिका दहन करना है, कब होली खेलना है। और होली में जैसे आपके यहाँ कोई आता है मिलने, आप कहीं जाते हो, तो बसंत ऋतु के साथ साथ गर्मी की भी आगमन हो जाती है, तो उसमें ठंडाई की बहुत महत्व है। ठंडाई जो घर में बनाते हैं, जैसे कि अभी तो ठंडाई रेडीमेड आते हैं, लेकिन हम लोगों गांव में क्या करते हैं, ड्रम का ड्रम बनाते थे। बहुत सारे लोग आके बेलवरिया, फगुआ, होली सब गाते थे, तो सबको ठंडाई पिलाते थे। तो बहुत स्वादिष्ट ठंडाई रहती थी, जिसमें ये सौंफ वगैरह होते, इसमें पीस के सब डालते थे, खसखस का दाना वगैरह, बहुत स्वादिष्ट ठंडाई रहती थी। तो ठंडाई गुजिया वगैरह से उनकी स्वागत करना चाहिए, अबीर गुलाल लगा के उनको। जैसे ढोलक वोलक जो बजाते हैं, बेलवरिया वगैरह गाते हैं, उनको भी अबीर गुलाल सभी को लगा के, जिनसे जान परिचय आपका रहे, और सभी को गले मिल के उनको बधाई देनी चाहिए। तो होली का मुहूर्त बताई हूँ। अब इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताऊंगी धन समृद्धि से संबंधित वीडियो। जैसे कि जो होलिका दहन, जैसे पूर्णिमा और आपका ये अमावस्या, ये दोनों तिथि कई तंत्र क्रियाएं करने के लिए भी मान्य हैं, कई तंत्र क्रियाएं होती हैं। तो होलिका दहन जैसे कि मैं आपको बताई हूँ, कार्तिक में जो अमावस्या पड़ती है यानी दीपावली के दिन भी तमाम तंत्र साधनाएं होती हैं। ऐसे तमाम विशेष पर्वों में जो तंत्र साधनाएं होती हैं, वैसे ही ये होली में भी होती हैं। जैसे नज़र टोना झाड़ने का कुछ सीखना हो, या जैसे बिच्छू काटता है, कुछ भी काटता है, जिसको सब सीखते हैं, जैसे तंत्र सिद्धि करते हैं, तो इन सब पर्वों में करते हैं। और कई ऐसे उपाय जो कि सिर दर्द से संबंधित, नेत्रों के दर्द से संबंधित, चर्म रोग से संबंधित जो होते हैं, तो इसी में उतारा करके यानी वार के और होली में डालने से भी जो व्यवधान होते हैं वो दूर होते हैं। तो अगले वीडियो में ये भी बताऊंगी।
तो आप ध्यान से देखें अगला वीडियो भी। अब आपको बताऊंगी पूजा की सामग्री। तो पूजा की सामग्री वही लगती है जो सभी पूजा में लगते हैं। हल्दी, कुमकुम, फूल, अक्षत, कच्चा सूत, गाय का दूध, गंगा जल, साधारण जल, ये सभी चीज़ें लगती हैं। तो जब होलिका जब दहन होने से पहले यानी कि अग्नि प्रज्वलित करने से पहले विधिवत पूजा की जाती है। उसमें नारियल वगैरह भी सब रख लें, कुछ फल मिष्ठान भी रख लें, सभी चीज़ें रख लें और एक बार पूजा कर लें। पूजा करने के बाद अग्नि प्रज्वलित कर लें। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद जो नई फसल होती है, नई फसल यानी कि गेहूँ, जौ, अरहर, चना, मटर, तो इन सब की फलियां यानी कि गेहूं की बाली, जौ की बाली और जो चना है, चना बूट बोलते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो उसको पौधा सहित उसका यानी कि उखाड़ के लाना है। और ऐसे ही मटर का भी पौधा सहित उखाड़ के लाना है। तो उसमें क्या करते हैं, होलिका की जो अग्नि होती है उनमें उनको भून लेते हैं, यानी थोड़ी सी अग्नि बाहर करके उसमें भून लेते हैं। भूनने के बाद इन सभी पाँचों चीज़ों को, जौ, गेहूँ, चना, मटर और अरहर की फलियाँ भून के उनको उठा ले आते हैं। और उठाने के बाद क्या करते हैं, उसको 1-2 दिन, जैसे कि अब धूप कड़ी हो गई है, 1-2 दिन सुखा लेते हैं और सुखा के एयर टाइट डिब्बे में रख के और भगवान जी के कमरे में उसको रख लेते हैं। पहले भी वीडियो में बताई हूँ। तो ये जो अनाज हैं, 5 अनाज ये हो गए और 2 अनाज और जो कि हल षष्ठी पूजा में काम आता है, उसको सतनाजा बोलते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुतायत पूजा में सतनाजा चढ़ता है। तो 5 अनाज ये और 2 अनाज उस समय के जो हल षष्ठी के समय मिलेंगे, जैसे मक्का हुआ और जो भी उस समय मिलेंगे, मक्का वगैरह जो ताज़ा आता है, यानी कि नई फसल, उस समय जो नई फसल होती है वो, ये नई फसल हो गई। उस समय फिर जो नई फसल मक्का वगैरह रहेगा उसको भी भून के इसी मिला के उस सतनाजा माँ हल षष्ठी मैया को, जो ललई छठ की पूजा होती है मान्यता के अनुसार, उसको चढ़ाया जाता है। तो पुत्र की दीर्घ आयु होती है, ऐसी मान्यता है। तो ये आप भून के रख लें और यही प्रसाद के रूप में चढ़ा के और हल षष्ठी के दूसरे दिन पारण के समय खाया जाता है। और अभी भी इस प्रसाद को घर में ला के खाया भी जाता है, बांटा भी जाता है, सुखा के रखा भी जाता है। तो पूजन जैसे आपको बताई कि पहले वहाँ पर जहाँ पूजा करेंगे होलिका माता का, वहाँ गोबर से लीप के चौक बना लेते हैं और जो आप जल ले जाओगे उस लोटा को भी वहाँ रख लेंगे और विधिवत पूजा करेंगे होलिका जी का, प्रहलाद जी का भी पूजा करेंगे, उनका नाम लेकर स्मरण करके, नरसिंह भगवान का नाम लेकर स्मरण कर पूजा करेंगे, यानी कि बोलेंगे, और श्री हरि विष्णु जी का भी नाम लेकर और माँ लक्ष्मी जी का भी नाम लेकर, इन पंच देवता का नाम लेकर उनके नाम से कुमकुम, हल्दी, अक्षत, फूल, ये सभी चीज़ मिष्ठान वगैरह जो भी बने रहते हैं वो सब चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद जब अग्नि प्रज्वलित हो जाएंगी तो यही सब चीज़ें अग्नि में भी डालेंगे, वहाँ वो चीज़ें रखे रहेंगी, यही सब चीज़ें अग्नि में भी डाल के विधिवत पूजा किया जाता है। अग्नि प्रज्वलित करने से पहले जो कच्चा सूत होता है या कच्चा सूत नहीं है टूट जाता है, जैसे कई बहनें बोलती हैं कि टूट जाता है, तो जो कलावा आता है ये भी कच्चा सूत रहता है, थोड़ा मोटा रहता है लेकिन ये भी कच्चा कैसे होता है, तो उसे तोड़ो तो फट से टूट जाता है, वो कच्चा सूत रहता है। तो उस कलावे से भी फेरी आप लगा सकती हैं, 5 बार 7 बार जितना भी हो सके उतना फेरी लगा के फिर अग्नि दिया जाता है। उसके बाद जैसे कि आपको बताई हूँ मुहूर्त में कि 1:20 से मतलब होलिका दहन होगा। उसके बाद पूरा सुबह तक यानी सूर्य उदय तक होलिका का पूजा कोई भी कर सकता है। अब ये बात आती है ये कि 1:30 बजे पूजा कैसे करें, तो पूजा 1:30 बजे जैसे रात को करना है तो साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के, हाथ पाँव धो के, कुल्ला मुँह साफ करके फिर पूजा करें। और उसके बाद जो पूजा हो, जो भी आते जाते हैं वो पूजा करते जाते हैं भगवान जी को, प्रहलाद जी का नाम लेकर, श्री हरि जी का नाम लेकर, नरसिंह जी का नाम लेकर, सभी का नाम लेकर, और उनमें होलिका में सभी चीज़ डाले जाते हैं। उसी प्रकार से आपको पहले भी बताई हूँ कि चमड़ी के कई रोग उपटन लगाने से, यानी जितने भी लोग होते हैं हमारे गांव में क्या होता है, जैसे नई बहू जब आती थी तो नई बहू सभी बच्चों को उपटन लगाती थी, जिनके मतलब चाची लगें, भाभी लगें, कुछ भी भांजी भांजा लोग हैं, उनको सभी को उपटन लगा के जो उसका मैल निकलता है तो वो होलिका में डाल देते थे, तो उससे चर्म रोग ठीक हो जाता था। तो मैं आपको बताई हूँ कि सब चीज़ें करें इस बार, क्योंकि गुरुवार के दिन होलिका दहन हो रहा है। तो गुरुवार के दिन यानी शाम के समय ही तो आप सरसों का उपटन न लगा के बेसन का उपटन लगाएं,
उपटन से मतलब है बेसन को उपटन लगा के रख दें और जब होलिका में जाए पूजा करते समय तो वहाँ डाल दें। और तमाम जो भ्रम है, जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, आपको जो दिए जा रहे हैं वीडियो कि आप ऐसा ना करो, उन्हें पति को ये हो जाएगा, ये अनिष्ट हो जाएगा, ये सब चीज़ें भी आपको बताऊंगी कि आप तमाम हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं कि क्या ऐसा होता है क्या, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन सभी चीज़ों का मैं खंडित करती हूँ। जो सात्विक, जो शास्त्रों युक्त चीज़ें हैं वही बताती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताती हूँ वो सभी के लिए अच्छा ही होता है, मतलब कि जो मैं बता दी कि आपको ये चीज़ें करोगे तो धन मिलेगा, नहीं मिला तो आप बोले कि नहीं मिले। बात यह है कि अपने कर्म भी रहता है, उपाय भी बताए जाते हैं, ठीक तरीके से करने से होता है। लेकिन किसी को, मैं जैसे आपको कोई चीज़ बताई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को ऐसे डरवा के, किसी को धमका के, किसी को ये करके, ऐसी वीडियो जो भ्रामक वीडियो हैं ये सब लोगों को नहीं देना चाहिए। इसका मैं खंडन भी करती हूँ। अभी कई बार से मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी काफ़ी वीडियो का उपद्रव इसमें चालू है कि ऐसा ना करो नहीं पति को मर जाएगा, ये शब्द भी इस्तेमाल करते हैं लोग, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आगे वीडियो में ये सब चीज़ बताऊंगी। और बताना चाहूँगी कि आसान ज़िंदगी में होली से संबंधित सभी वीडियो डले हुए हैं। पुराने वीडियो जितने ज्ञानवान, जितने ऊर्जावान है, उतना अभी नए वीडियो में क्या बताएंगे सब उसमें बता चुके हैं। तो मुहूर्त वगैरह और कुछ और चीज़ें बता देती हूँ। तो पुराने वीडियो भी देखें और आगे के आने वाले भी वीडियो देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। और सभी के लिए होली पर्व मंगलमय हो, शुभमय हो। और यहीं से हम आपसे मिल लेते हैं। अबीर गुलाल भी आपको समझ लीजिए मन से लगा ही लिए। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहो, देखते रहो आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।